जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 द्विघातीय सूत्र पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। और जो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट है, इसमें समीकरण है 1/x+1 प्लस 2/x+2 इक्वल टू 4/x+4। इसमें जो x की वैल्यू है ये 1, -2 और -4 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपकी ये समीकरण दी गई है भिन्नात्मक रूप में दी गई है, इसमें हम एलसीएम लेकर के इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यवस्थित करेंगे। जब ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यवस्थित हो जाएगी, फिर द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से इसकी हम कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0। यहां से हम a, b और c के मान को निकाल लेंगे। फिर इसके बाद में द्विघातीय सूत्र के प्रयोग के द्वारा इसको हल करके x के मान को निकाल लिया जाएगा। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा, ये आएगा x+1 एक ब्रैकेट में और x+2 दूसरे ब्रैकेट में। x+2 का 1 से गुणा x+2 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा x+1 से, तो 2 × x+1 इक्वल टू में क्या है 4/x+4। फिर इसके बाद में x+2 लिखा हुआ है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का x से 2x हो जाएगा, 2 का 1 से गुणा 2 हो जाएगा, बटे x का गुणा हो जाएगा x², x का 2 से गुणा हो जाएगा प्लस 2x, 1 का x से तो x, 1 का 2 से तो प्लस का 2 बराबर 4/x+4। इसके बाद में 2x 1x हो जाएगा 3x, 2 और 2 4 हो जाएगा, बटे x², 2x और 1x ये हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 4/x+4। अब इसके बाद में x+4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x+4 के साथ में, यानी x+4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x+4 के साथ में। फिर 4 का जो मल्टीप्लाई है ये आपका द्विघात समीकरण यानी जो हर वाला पार्ट है उससे हो जाएगा x² + 3x + 2। x का x से मल्टीप्लाई क्या आएगा, x का 3x से 3x², x का 4 से 4x, फिर 4 का 3 से तो 4 × 12x, फिर 4 का 4 से हो जाएगा 16, 4 का x² से 4x², 4 का प्लस 3x से तो 4 × 12x, 4 का 2 से तो प्लस का 8। अब जो आपका ये वाला पोर्शन है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाना है। पहले आप जो x वाला पद दिया गया इसको जोड़ देंगे तो आएगा ये 3x² प्लस 12x 4x, ये हो जाएगा 16x प्लस 16 बराबर 4x² प्लस 12x प्लस 8। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में पक्षांतर करके एक द्विघात समीकरण का मान निकलेगा और इस द्विघात समीकरण से हम मानक समीकरण की कंपेयर करके एबीसी के मान को निकालेंगे। अब इसके बाद में ये हो जाएगा 3x², या ये जो पद है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले आएंगे। इस तरीके से x² आपका धनात्मक हो जाएगा, यानी 4x² है प्लस 12x है प्लस 8 है, माइनस इधर जाएगा ये 3x² हो जाएगा प्लस 16x इक्वल टू के दूसरी साइड में -16x हो जाएगा, प्लस 16 -16 हो जाएगा बराबर 0। बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब उसके बाद में 4x² से 3x² जाएगा, x² बचेगा, 12x से 16x जा रहा है, माइनस का 4x हो जाएगा, 8 से 16 माइनस हो रहा है तो माइनस का 8 बराबर 0।
अब ये बन गया एक द्विघात समीकरण। अब लिखेंगे उपरोक्त द्विघात समीकरण की या प्राप्त द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना कर देंगे। x² का गुणांक a कहलाता है, यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं यानी कि 1 है, a आ जाएगा 1। b क्या है, x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक -4 है। c अंतिम अचर पद होता है, यहाँ पे अंतिम अचर पद -8 है। अब लगा देंगे द्विघातीय सूत्र। क्या लगाना है, द्विघातीय सूत्र। तो लिखेंगे द्विघातीय सूत्र से -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ये द्विघातीय सूत्र का फार्मूला होता है। -b माइनस फार्मूले से माइनस का ये 4 है, प्लस माइनस ये लिखा हुआ है प्लस माइनस अंडर रूट b², b कितना है -4 का स्क्वायर, माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -8, कितनी है -8, 2a, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू कितनी है 1 है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 16, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, तो ये हो जाएगा प्लस का 32 अपॉन 2 1 जा 2। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसे आगे सॉल्व करते हैं और यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये है 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में 32 जोड़ देंगे तो आएगा 6 2 8 3 1 4 यानी 48 बटे 2। यह आएगा 4 प्लस माइनस 48, 48 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो आएगा 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 3 त्रिक्का 9, 3 दूना 6, यानी 2 से एक बार और काटेंगे, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। पहले छोटी संख्या से काटना, फिर आपको बड़ी संख्या से काटना, यानी 2 एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, यानी 2 दूना 4, 4 रूट 3 इसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 4 रूट 3 अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा, अपॉन में 2 आएगा। अब हमें जो हर में है ये 2 है, इसलिए हम ऐसी संख्या ले लें जिससे आपका ये 2 कट जाए। तो अगर हम अंश में 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, तो बचेगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटे 2, और 2 से 2 आपका ये कट जाएगा और यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी आंसर क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। इसका दूसरा आंसर भी आ सकता है, यानी 2 इसमें कॉमन नजर आ रहा है, चाहो तो आप इसे आंसर कर सकते हो, तो चाहो तो अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस माइनस 2 कॉमन हो गया तो बचेगा रूट 3। आप इसे लिखें या फिर इसे लिखें, ये दोनों ही आंसर आपके हो जाएंगे। ये आपका नोट कर लीजिए इसे, ये आपका आंसर हो गया। 2x², ये द्विघात समीकरण ही बनी हुई है इसमें, यानी इसमें आपको हल करके द्विघात समीकरण नहीं बनाना। -2 रूट 2x
प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। इसे हल करना है तो लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना, दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से करने पर, दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण से करने पर, मानक समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, x² का गुणांक a है, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 2 है, तो a आ जाएगा 2, b क्या है, x का गुणांक b कहलाता है, x का गुणांक यहाँ पे b है, x का गुणांक यहाँ पे कितना है, माइनस का 2√2। c आपका अंतिम अचर पद कहलाता है, तो c यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब द्विघातीय सूत्र के प्रयोग से या द्विघात सूत्र के प्रयोग से, द्विघात सूत्र के प्रयोग से तो सबसे पहले द्विघात सूत्र लिखेंगे, होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। x का मान इससे निकलता है और x के 2 मान निकलते हैं, क्योंकि हमने बताया कि जितने घाते होती हैं किसी भी समीकरण की या किसी भी पद के, उसके उतने ही शून्यक होते हैं। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करते हैं, माइनस b, तो b की वैल्यू माइनस में है, माइनस फार्मूले से प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी माइनस का 2√2 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है, 1 है। फिर से देखेंगे, माइनस फार्मूले से b की वैल्यू माइनस की 2√2 है, प्लस माइनस फार्मूले से हमने रखा b² 2√2 का स्क्वायर माइनस के, माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a, a क्या है, a 2 दिया गया है, a कितना दिया गया है, a 2 दिया गया है। इसके बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2√2 प्लस का, फिर इसके बाद में प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, फिर 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2√2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो एक तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, यानी 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 गुणे 2 बराबर 8। फिर माइनस 4 दूना 8 एकम 8 हो जाएगा, अपॉन 2 दूना 4 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 2√2 प्लस माइनस, ये प्लस 8 माइनस 8 कट जाएगा, 0/4, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में 0 मतलब पूरी संख्या कैंसिल, यानी 2√2/4, 2 दूना 4, यानी √2/2 को तुम लिख सकते हो √2 से गुणा, √2 से भाग करोगे तो √2 क्या आएगा, 2 आएगा, यानी इसे लिख सकते हो √2 का √2 से गुणा 2/2√2, 2 का √2 से गुणा 2√2, 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 1/√2, क्या आएगा आंसर में, 1/√2 आएगा।
1/x-1/x-2 इक्वल टू 3। x इक्वल टू, इसमें दिया गया x इज नॉट इक्वल टू 0, x is not equal to 0 and 2, x is not equal to 0 and 2, ये कंडीशन इसमें दी गई। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों भिन्नों का एलसीएम हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई x माइनस 2, x का माइनस 1 से तो माइनस का x इक्वल टू 3। माइनस x प्लस x कट जाएगा, बचेगा ऊपर माइनस 2, नीचे आएगा x का x से x स्क्वायर, x का माइनस 2 से तो माइनस का 2x बराबर 3, जिसके अपान में कुछ नहीं होता है 1 होता है। 1 का माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2 बराबर 3 का x स्क्वायर से 3x स्क्वायर, 3 का माइनस 2 से तो माइनस का 3 2 जा 6x। इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का आ जाएगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये बन गया एक द्विघात समीकरण। अब लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण या द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है। यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक आ जाएगा 3, यानी a आ जाएगा 3, b x का गुणांक होता है, यहाँ से x का गुणांक -6, c अंतिम अचर पद यहाँ पे 2 है। अब लिखेंगे द्विघातीय सूत्र के प्रयोग से, द्विघातीय सूत्र के प्रयोग से, द्विघातीय सूत्र के प्रयोग से सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है द्विघातीय सूत्र का। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर यहाँ से जो हमने abc का मान निकाला है उसको इस फार्मूले में रख करके सॉल्व करेंगे और आपका जो अभीष्ट हल है वो निकल आएगा। मान निकाला है उसे इस फार्मूले में रखेंगे तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी की वैल्यू है -6, तो लिखेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर का मतलब है -6 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 2, यानी माइनस बी कितना है, -b है, तो फार्मूले में बी स्क्वायर माइनस 4ac सबकी वैल्यू रख दिया अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, यानी 3 लिख देंगे। अब इसके बाद में इसको हल करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 अपॉन 2 3 जा 6, तो आएगा 6 प्लस माइनस इसको माइनस करेंगे 36 24, तो आएगा कितना, 6 से 4 जाएगा 2, 3 से 2 जाएगा 1, यानी 12/6। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 12 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 का जोड़ा बनना 2√3, तो क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2√3/6, कॉमन क्या नजर आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा
बचेगा 3 प्लस माइनस √3, क्योंकि यहाँ 2 3 6 होता है, 3 बचेगा, 2 कॉमन हो गया, बचा √3 बटे में क्या है 6 है, तो 2 3 6, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 बटे 3, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।